बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स वेलकम विद द करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर 2020 पाकिस्तान के करंट अफेयर्स नवंबर 2020 के जो इसमें अहम टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी पिक्चर्स कुछ हमने टाइटल पेज पे दी हैं। स्टार्ट करते हैं लेसन को। कॉलमिस्ट अब्दुल कादिर हसन पास्ट अवे ऑन नवंबर 30 2020। कॉलमिस्ट थे पाकिस्तान के बड़े मशहूर अब्दुल कादिर हसन, ये वफात पा गए 30 नवंबर 2020 को। पाकिस्तान अटेंडेड SCO 90th मीटिंग हॉस्टेड बाय इंडिया। 19वीं मीटिंग जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हुई थी, ये हिंदुस्तान में हुई, इंडिया में, 30 नवंबर 2020 को। अंदलीब अब्बास वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान। इसमें अंदलीब अब्बास ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। पाकिस्तान साइन MOU विद चाइना टू इनहेंस डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस कोऑपरेशन के लिए पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक MOU साइन किया था। परिगुल तरीन बिकेम फर्स्ट ASP इन बलूचिस्तान। FPSC के जो टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए खास तौर पर बड़ा अहम सवाल है। परिगुल तरीन ये बलूचिस्तान की पहली ASP खातून बनी थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड खाकान मुर्तज़ा वाज अपॉइंटेड एज DG सिविल एविएशन अथॉरिटी। खाकान मुर्तज़ा को DG सिविल एविएशन अथॉरिटी अपॉइंट किया गया था नवंबर 2020 में। अमजद अली जैदी वाज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ GB लेजिस्लेटिव असेंबली। जो GB के इलेक्शंस हुए थे उसमें स्पीकर इलेक्ट किया गया था अमजद अली जैदी को। पाकिस्तान was ranked 108 in ease of doing business in 2020। पाकिस्तान 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 108वें नंबर पे था और 2019 में 136 नंबर पे था। ADB रेज्ड 1.8 बिलियन रुपीस कराक्रम बॉन्ड्स फॉर पाकिस्तान। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कराक्रम बॉन्ड्स जो है वो पाकिस्तान के लिए 1.83 अरब तक बढ़ा दिए थे। Federal Cabinet approved anti-rape laws providing harsh punishment on November 24, 2020। 24 नवंबर 2020 को फेडरल कैबिनेट ने एंटी रेप लॉज पास किए थे। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम मिशन रीच्ड पाकिस्तान टू सपोर्ट कंट्रीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कंट्री को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने के लिए UNDP का प्रोग्राम मिशन जो है वो पाकिस्तान पहुंचा था। अभी तक उस पर काम हो रहा है। लेजेंडरी पायलट दिलावर हुसैन पास अवे ऑन नवंबर 24 2020। लेजेंडरी पायलट पाकिस्तान के दिलावर हुसैन 24 नवंबर 2020 को वफात पा गए। पाकिस्तान नेवी शिप जुल्फकार, ये नेवी शिप का नाम है जुल्फकार, विजिटेड अकाबा पोर्ट जॉर्डन। जॉर्डन का कैपिटल है अमान ऑन नवंबर 22 2020। 22 नवंबर 2020 को पाकिस्तान के नेवी शिप जुल्फकार ने अकाबा पोर्ट विजिट किया था। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम was inaugurated by CM पंजाब उस्मान बुजदार on नवंबर 2020। 20 नवंबर 2020 को बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया था। 25 बिल्डिंग्स अक्रॉस पाकिस्तान टर्न ब्लू ऑन वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ऑन नवंबर 2020। अच्छा, इसमें एक तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है इसको देख लें, 20 नवंबर को मनाया जाता है। और 2020 में जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया गया था उसमें पाकिस्तान ने अपनी 25 बिल्डिंग्स को ब्लू लाइट से रोशन किया था। खादिम हुसैन रिजवी पास्ट अवे ऑन नवंबर 19 2020। खादिम हुसैन रिजवी 19 नवंबर 2020 को वफात पा गए थे। PM इमरान खान विजिटेड अफगानिस्तान ऑन नवंबर 18 2020। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। PM इमरान खान ने नवंबर 18 2020 को अफगानिस्तान विजिट किया था। जनरल इलेक्शन इन गिलगित बल्तिस्तान वाज हेल्ड ऑन नवंबर 15 2020। 15 नवंबर 2020 को GB असेंबली के जनरल इलेक्शंस हुए थे। हेडक्वार्टर ऑफ PTI टाइगर फोर्स वाज इन लाहौर। PTI ने जो टाइगर फोर्स बनाई थी उसका हेडक्वार्टर लाहौर में है। पाकिस्तान फर्स्ट रोबोट ऑपरेटेड कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी वाज स्टार्टेड इन इस्लामाबाद। ये बड़ी अहम था कि पहली रोबोटिक ऑपरेटेड लेबोरेटरी इस्लामाबाद में बनाई गई थी पाकिस्तान में कोविड-19 के टेस्ट करने के लिए। पाकिस्तान नेवी शिप जुल्फकार विजिटेड टर्की टू पार्टिसिपेट इन मावी बलीना 2020। मैवी बलीना 2020 में पार्टिसिपेट करने के लिए नेवी शिप जुल्फकार तुर्की पहुंचा था। बाबर आजम बिकेम 30th कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम। बाबर आजम पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम के 30वें कप्तान बने थे। पिशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस वकार सेठ पास्ट अवे। वकार सेठ हैड बीन वेरी ब्राइट ऑन मीडिया। ये वफात पा गए थे नवंबर 2020 में।
हिना जेलानी वाज इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हिना जेलानी को चेयरपर्सन बना दिया गया था ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, HRCP जिसको आप सुनते हैं। सी पैक सेंट्रल एशिया कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन गवादर। सी पैक की जो सेंट्रल एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी वो नवंबर 2020 में गवादर में मुनाकिद हुई। गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस निशाने पाकिस्तान टू बोस्निया एंड हर्जगोविना सेफिक जफेरोविक सैफिक जफेरोविक को निशाने पाकिस्तान से नवाजा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। रशिया पाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज गिवन कोड नेम ऑफ द्रुजबा 5 हेल्ड ऑन नवंबर 5 2020। 5 नवंबर 2020 को द्रुजबा 5 ऑपरेशन हुआ था। ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी रशिया और पाकिस्तान की नवंबर 2020 में। इसका नाम भी याद कर लें, इसकी डेट भी याद कर लें। फर्स्ट प्री फैब्रिकेटेड हाउस वाज इनॉग्रेटेड ऑन नवंबर 9 2020। ये भी बड़ा अहम है। पहला प्री फैब्रिकेटेड हाउस जो है वो इस्लामाबाद में बनाया गया था ये, और 9 नवंबर 2020 को। ईरान फॉरेन मिनिस्टर जवाद जरीफ जवाद जरीफ अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन नवंबर 9 2020। 9 नवंबर 2020 को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने FM ने पाकिस्तान विजिट किया था। Inauguration ceremony of experimental 5G video call was held on Zong headquarter, Islamabad by Federal Minister Syed Aminul Haq। पहली 5G कॉल वीडियो कॉल जो है जोंग के हेडक्वार्टर में हुई थी इस्लामाबाद में। Bosnia and Herzegovina's leader arrived Pakistan on November 4, 2020 and signed accord for illegal migrants। इलीगल जो माइग्रेंट्स थे उनके लिए पाकिस्तान और बोस्निया एंड हर्जेगोविना के दरमियान लीडर्स के दरमियान में एक एग्रीमेंट, एक अकॉर्ड हुआ था। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स क्रॉस $2 बिलियन इन अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $2 अरब तक बढ़ गई थी। पीएम इमरान खान अनाउंस्ड प्रोविजनल स्टेटस टू GB। नवंबर 2020 में इलेक्शंस के बाद 15 नवंबर को जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद PM साहब ने GB को प्रोविजनली प्रोविंस का स्टेटस दे दिया था। पाकिस्तान was ranked 120th in Rule of Law Index RLI 2020। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान ने 2020 में 120वें नंबर पे था। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।